कमाने के गिर गया गिर गया गिर गया। 1 महीना हो गया है उस घटना को। 3 तारीख को हुआ था, ये 1 महीने के आसपास हो चुका है। कोई हमारे पास कोई ना सहायता करने आया, ना कोई हमारे से मिलने आता कभी भी। कुछ भी किसी ने कोई संपर्क ही नहीं करा है। इनका भी काफी नुकसान हुआ है। हाँ। इस बिल्डिंग में रेंट पे रहते थे ये। हाँ। इनसे भी किसी ने कोई संपर्क ही नहीं करा कि आपको 1,000 का नुकसान, 1 लाख का नुकसान, 2 लाख का नुकसान क्या है आपका। सब टूट गया। रात में सामान निकाला था मशीन वालों ने, वो सब चला गया उसी में। किसी ने संपर्क किया आपसे? किसी ने नहीं करा, कोई भी नहीं आया। वो ये पूछने नहीं आया कि किराएदार जिंदे हैं या मर गए। बच्चे को, मेरे लौंडे को पीलिया हो रखा है, उसको इलाज कराने के तक पैसे नहीं है मेरे पास। मुद्दे की बात सर ये ना, देखो ना, किसी भी अधिकारी ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक कभी कोई फोन नहीं करा, ना कोई आया, ना मैंने किसी को देखा। उनका 4 मंजिल का मकान था, गिर गया है। अब उनको भी तो मुसीबत है। उनके बच्चे भटक रहे, उनका सामान सारा दब गया, उसमें पैसा दब गया उनका, जो थोड़ा बहुत सामान होता सब दब गया उनका। बताइए, क्या इनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? हमारे देश में किसी इंसान की हत्या करने की क्या सज़ा है? उम्र कैद या फांसी? और किसी के अरमानों की हत्या करने की क्या सज़ा है? किसी के सपनों की हत्या करने की क्या सज़ा है? और बिना किसी गलती के किसी का घर तोड़ देने की क्या सज़ा है? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। महीने भर पहले, यानी कि जून महीने की शुरुआत में, मैंने आपको दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एक कहानी दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक बुलडोज़र जो नाला खोद रहा था, उसने इतनी लापरवाही से काम किया कि बिना किसी गलती के जहां वो नाला खोद रहा था वहां पर एक घर गिरा दिया। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन माल का पूरा नुकसान हुआ और पूरा का पूरा घर ही तबाह हो गया। इस घटना को 1 महीना हो चुका है और 1 महीना होने के बाद में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। लापरवाही से मकान गिराने के बावजूद भी उस व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं मिली है और ना ही उन लोगों को कोई मुआवजा मिला है जिनका नुकसान हुआ था। मैं उसी जगह पर हूँ, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही हूँ। ये जो मकान गिरा था, ये दिल्ली की सीमा रेखा में आता है, करावल नगर विधानसभा में आता है, प्रकाश विहार में आता है। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर वो मकान हुआ करता था। 25 गज का एक प्लॉट था, उसमें 2-3 मंजिल बने हुए थे। ये जो मकान था, ये दिल्ली में आता था, करावल नगर विधानसभा में। और जो बुलडोज़र चल रहा था, नाला खुदाई का काम चल रहा था, वो गाज़ियाबाद में आता था। और जीडीए का ये काम चल रहा था, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम चल रहा था। लेकिन मकान गिराने के बाद आज 1 महीना हो चुका है। क्या कोई मुआवजा मिला है? क्या कोई सज़ा उस व्यक्ति को मिली है जिसने लापरवाही से बुलडोज़र चलाकर इस व्यक्ति का घर तोड़ दिया? पुष्पेंद्र है मेरे साथ, जिनका एक घर था। पुष्पेंद्र जी, बताइए, 1 महीना हो गया है उस घटना को। 3 तारीख को हुआ था, ये 1 महीने के आसपास हो चुका है। कोई हमारे पास कोई ना सहायता करने आया, ना कोई हमारे से मिलने आता कभी भी। अच्छा। आज तक कोई ये भी नहीं आया कि आप कहाँ सो रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो। कोई ये पूछने भी नहीं आया। हम रोड पर सो रहे थे, हमारा फ़ोन वगैरह भी एक दिन चोरी हो चुका है। हाँ, उसके बाद भी कोई भी नहीं आया। हमने कंप्लेंट भी दी फ़ोन की, तो फ़ोन वाले आके चेक करे खाली चले गए थे। वो उनसे भी कुछ वो नहीं हुआ है। भाई, मीडिया से तो कोई आया ही नहीं यहाँ पर, मीडिया से तो कोई नहीं आया। मीडिया से कोई भी नहीं आया। मीडिया से लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस भी, जब ये मकान गिरा तो यहाँ पर नहीं आई, बल्कि इनको ही थाने बुला लिया। ऐसा ही हुआ था ना? हाँ जी, मुझे थाने बुला लेते हैं, बोल देते हैं ये पेपर दे जाओ, ये पेपर दे जाओ। हाँ। और उनसे खाली पेपर मांग के 1 महीना डाल दिया इन्होंने। और उसके अलावा कुछ भी काम नहीं करा है। और जो जेसी वाला था, उनकी तो इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। उनके पास कोई भी ये नहीं, उनसे पूछताछ कुछ भी नहीं हुई है। उन्हें खाली वो गए, अपनी मशीन ला के अपना खड़ी कर लिया है। कुछ भी उनसे ये भी नहीं कि उनसे कुछ सवाल भी करे हों। मेरे को बुलाया भी नहीं कि भाई तेरा इनसे क्या संपर्क है। हमने कोई बातचीत भी नहीं कराई, क्योंकि हमने आपके लिए ये सहायता करी है, ये नहीं करी, हमने ये कार्रवाई करी है। ठीक है। हाँ। कोई मतलब किसी ने संपर्क ही नहीं किया कि आपको मुआवजा देंगे, नहीं देंगे? कुछ भी किसी ने कोई संपर्क ही नहीं करा है। ये हमारे भाई हैं, इनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ। इस बिल्डिंग में रेंट पे रहते थे ये। हाँ। इनसे भी किसी ने कोई संपर्क ही नहीं करा कि आपको 1,000 का नुकसान, 1 लाख का नुकसान, 2 लाख का नुकसान क्या है आपका। आप खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो, क्या कर रहे हो। देखिए, ये 1 महीने लगभग रोड पर रहे। मेरे साथ ही सोए ये। हाँ। ठीक है, और मेरे साथ ही रहे ये। हम लोग जैसे रहे हमें ही पता है। और मैं अभी आया हूँ जीटीबी से। जीटीबी मेरी लड़की बीमार है। अच्छा। हाँ, जीटीबी हॉस्पिटल से अभी गुरु निकला तेग हूँ। बहादुर हॉस्पिटल, ये दिलशाद गार्डन में जो है। हाँ जी, कल मेरी लड़की भर्ती हुई थी। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। और मैं इस टाइम अपने बच्चों को देखूँ या उसके पीछे भागूँ, जिसने भी मेरा मकान तोड़ा, या थाने वालों के पीछे भागूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी फ़ोटो वगैरह, और भर्ती की डेट भी दिखा देता हूँ, जो कि
तो ये तो वाली बात है ना कि मतलब जो है नुकसान भी हो गया किसी बंदे का और बेचारा परेशान भी हो रहा है ना। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई भी बता नहीं आया। ये मेरी बेटी है जो भर्ती है अभी अच्छा। जीटीवी में, ठीक है सर। क्या हो गया बेटी को? ये कल बेहोश हो गई थी, ये बेहोश होकर ना गिर गई थी। अच्छा। इसकी आंखें वाँखें थोड़ी चढ़ गई थी, तो मैं इसे जीटीवी ले गया, तो अभी टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, वहाँ भी सही चिकित्सक मिले हमें जो कर रहे हैं हमारे लिए, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ जो है मर जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं अपने बच्चों को देखूँ या इनके पीछे भागूँ। मैं सरकार से मेरी गुंजाइश यही है कि बस जो भी है मेरा जल्दी जल्दी जो काम करा सकते हैं मुआवजा मुझे दिलाएं, और इनका भी जो भाइयों का भी जो मिल सके वो मिल जाए टाइम से टाइम। देखिए मेरी जहाँ तक पुलिस से बात हुई थी उन्होंने ये बताया था कि भाई इस टाइम तबीयत खराब चल रही है, कोई मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, पूरी फैमिली दिमाग काम नहीं कर रहा किसी का भी, ना हमारा काम कर रहा है। जहाँ तक मेरी पुलिस से बात हुई थी तो उन्होंने जो है एक केस ज़रूर दर्ज किया, यहाँ पर आए नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस समय भी पुलिस वाले यहाँ पर नहीं आए, बल्कि जो पीड़ित है उसको ही बुलवा लिया। कौन जाएगा, इतनी मेहनत करेगा, तो पुलिस वाले यहाँ आए ही नहीं, वहीं बुलवा लिया, यहीं आ जाओ भाई, बुलवा लिया और जो है केस दर्ज किया गया। और ये बताया गया है मुझे कि भाई जो ठेकेदार था उसको ज़मानती धाराओं में गिरफ्तार किया गया और थाने से ज़मानत हो गई, यानी कि एक केस दर्ज किया गया है कि भाई लापरवाही वगैरह हुई है। और कोई जो है कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, क्यों भाई ज़मानती धाराओं में आपने केस दर्ज किया और थाने से ज़मानत हो गई, यानी कि बस एक फॉर्मेलिटी थी, आ जाओ एक बार थाने से ज़मानत ले लो। तो यही हुआ है जहाँ तक मुझे पुलिस ने और जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया था। अब ये जो 25 गज का यहाँ पर मकान हुआ करता था, ये जो जगह है 25 गज का यहाँ मकान हुआ करता था, और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर ये बाइक रिपेयरिंग का काम करते थे पुष्पेंद्र, और ऊपर इन्होंने जो है 3 फ्लोर बनाए हुए थे और वहाँ पर जो है इन्होंने किराएदारों को रखा हुआ था। ये लाला राम हैं, ये किराए पे रहते थे यहाँ पर, नाम लाला है लेकिन ये जो है वैसे लाला नहीं है, ये मोमोज की रेडी लगाते हैं। और ये जो मकान गिरा इसमें जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का सारा ही नुकसान हो गया इनका। ज़िंदगी भर में इन्होंने जो भी कमाया था और घर में लगाया था सारा ही टूट गया। बताइए जी। सारा ही नुकसान है उसमें, तो कुछ बचा ही नहीं, जो भी निकला था टूटा फूटा निकला, उसमें कूड़ा ही निकला, उसमें कुछ नहीं निकला। अच्छा, टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह सारा सब टूट गया उसमें, सब टूट गया। सब टूट गया। रात में सामान निकाला था मशीन वालों ने, वो सब चला गया उसी में। जेसीबी वाले भर के ले गए थे, एमसीडी वाले थे। किसने संपर्क किया आपसे? किसी ने नहीं करा, कोई भी नहीं आया। वो ये पूछने मर गए किराएदार जिंदे हैं या मर गए, बच्चे परेशान है, बस लड़के को पीलिया हो रखा है, अब उसको इलाज कहाँ से कराएं बताओ। ये काम ही नहीं कर रहे थे, इलाज कहाँ से करा? काम नहीं हो रहा, रहने के लिए जगह नहीं है। बच्चे को, मेरे लौंडे को पीलिया हो रखा है, उसको इलाज कराने के तक पैसे नहीं है मेरे पास। अब ये सोच के देखिए भाई, ये जो है मोमोज की रेडी लगाते हैं, क्या ही कमाते होंगे ये। यहाँ किराए पे रहा करते थे, 25 गज के मकान कितना बड़ा होगा, क्या होगा। लेकिन इन्होंने जो है जीवन यापन के लिए धीरे धीरे करके टीवी फ्रिज, जो घर में रहने के लिए ज़रूरत के सामान होते हैं, ठीक है। मेरा बहुत नुकसान था, रेडी का सारा बारदाना था। हाँ। और जो घर का सामान था वो सारा कुछ उसमें दब गया। कि किसी ने आगे ये नहीं पूछा कि भाई कितना नुकसान हुआ है, कितने का मुआवजा के लिए संपर्क ही नहीं हुआ। कोई आया तक नहीं है। किसी ने कोई खाने को नहीं पूछा कि क्या खा रहे हो आप, मुआवजे की तो बात दूर किया कि आप खा रहे हो या जिंदे हो, क्या किसी ने ये भी नहीं पूछा। कि किसी ने फ़ोन भी नहीं आया उनका, भाई साहब आपकी सुविधा कहीं रहने की है, कोई टेंट वेंट लगा दें, किसी का कुछ व्यवस्था हो गया उठने बैठने, कोई ये भी व्यवस्था नहीं है अभी तक। खाली ये है कि बस यहाँ पे आए, वो एमसीडी वाले मलबा उठा के ले गए, पुलिस वाले अपना लिख के ले गए, बस वहाँ बुला लेते हैं कि ये पेपर दे जाओ, और उसे बंदे को वहाँ से वहीं जमानत करके दे दी थाने से ही, नुके जाओ आप मिल लेना बस। अभी तक हमारा कोई वही नहीं संपर्क के हम आपके साथ ये काम करेंगे और आगे आके आपको ये मुआवजा ये चीज़ मिलेगी, ये नहीं होगा। और इनका तो देखो, इनके बच्चे को पीलिया हो रखा काफ़ी दिन से, ठीक है। कभी कहीं जाते कभी कहीं जाते, पैसों के लिए भी दिक्कत है इतनी हद से ज़्यादा। कभी किसी गली वाले से 200-400 रुपये पकड़ के अपना लिया दें दवाई, भाई गली वाले भी कोई कब तक किसको देगा। देखो पहले अभी अभी कहाँ कहीं और कहीं किराए पे अब लेके रह रहे हो? हाँ, किराए पे ले लिया मकान। अच्छा, किराए पे लिया, उसने भी बोला कि भाई किराया बाद में दे देना, मगर ये किराया तो हालांकि देना ही पड़ेगा। अभी अब काम ही नहीं कर रहे, सारा बारदाना नहीं खत्म हो गया, काम कहाँ से करेंगे। सारा उसका। हाँ। अच्छा, ये शिव कुमार शर्मा है, ये भी उसमें किराएदार के तौर पे 2-3 साल से रह रहे थे। आपका कहाँ का काम है जी? सर मेरा काम इंश्योरेंस का काम है मेरा, ठीक है ना। मेरा एक छोटा सा ऑफिस था, ठीक है ना। आपको पता है कितनी मजबूरी से उसे बनाया जाता है। सारा सामान मेरा जो भी था है ना, क्या जो भी आपका वहाँ पे चेयर्स वगैरह थे, फर्नीचर्स थे, मेरे अलमारीज वगैरह थी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, जो कि ऑफिस के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स 3-4 दिन बाद सफाई वही कुछ मिला नहीं मिला, है ना। सारी सामान ख़राब हो गया मेरा इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है सर, देखो ना कि सामान लिखाने भी यार रात को 2 बजे आ रहे हैं सर, बताओ 12-1 बजे आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि आप मुझे आओ यहाँ पे, कौन आएगा उसके लिए। और 4 दिन बाद लेना आए सामान के लिए, ठीक है। क्या आपको पता क्या क्या सामान मिलेगा, मैं बताओ, है ना। अगले दिन मैं जब आया, मैंने देखा भाई ने एक छोटा सा मेरा सामान था खाली, क्या नाम है, बैटर था मेरे ख्याल से,
बैटअप में भी मिला खाली, बाकी टूटा फूटा था सारा वो भी ऐसे ही, ठीक है ना। उसके अलावा कोई भी सामान, कोई फर्नीचर, कोई कुर्सी, कोई मेज, कुछ नहीं मिला, वो सारा सामान लेफ्ट हो गया मेरा इसके अंदर आ रही है, अच्छा। ठीक है ना। हाँ जी। और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, मेन मेरा डॉक्यूमेंट्स भी थे मेरे ऑफिशियल, मुझे तो अभी भी याद नहीं आ रहा कुछ क्या उसमें इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था। सारे आई कार्ड्स वगैरह कंपनी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मेरे खराब हो जाएंगे। और मुद्दे की बात सर ये ना, देखो ना, किसी भी अधिकारी ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक कभी कोई फ़ोन नहीं करा, ना कोई आया, ना मैंने किसी को देखा आज तक कभी ना, है ना। थाने से जरूर फ़ोन आया मेरे पास कि भाई साहब आपने एप्लीकेशन दिया है, आपने ये लिखा है वो लिखा है ना, बट वैसे किसी का आज तक मेरा कोई फ़ोन नहीं आया किसी का भी, ना कोई मिलने आया, ना कोई किसी तरह कुछ नहीं आया। बताओ सर, मेरा ऑफिस है, सपोज करो मैं कोई बनाया ऑफिस ना, आपको पता है सारा सामान लेना पड़ता है, अब दोबारा से कैसे ऑफिस एडमिट करेंगे। केवल ऑफिस में था, रिहाइश नहीं थी, ऑफिस नहीं, रियायत नहीं, मेरा ऑफिस था मेरा, ठीक है, मेरा ऑफिस का सारा ऑफिस का इक्विपमेंट्स वगैरह और ये जितना सामान होता है स्टेशनरी। हाँ, सारा सामान जो ऑफिस में होता है नॉर्मली, है ना, जैसे आपके डेस्कटॉप वगैरह वो सब सारी चीज़ें थी उसके अंदर, वो सारा हो गया सर। गैस का भी था मेरा उसके अंदर सारी चीज़ें। तो सर मेन चीज़ देखो ना, देखो सबसे बात ये है कि ठीक है जो भी हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, आखिर आप कुछ हेल्प करोगे, कुछ बताओगे, है ना, एटलीस्ट कोई काम स्टार्ट करूँगा दोबारा से, मैं आपको पता है सारा फर्नीचर लेना पड़ेगा, सारा कैसे करेंगे। अभी मैं अपने घर से काम करना पड़ा है मेरे को मजबूरी में ना, क्या करा जाए, ना कोई मैं ऑफिस ले पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऐसा रहा, और सरकार का तो कोई मतलब है ही नहीं किसी का भी, है ना, कोई बंदा आया ही नहीं अब तक बात करने के लिए। बट ये है कि एटलीस्ट कम से कम कोई आए, हमसे पूछे, पता करे कम से कम, या कुछ जो भी कुछ भाई नुकसान हुआ रहा है ना, इस भाई का इतना नुकसान हुआ है, इसकी बिल्डिंग है, सोचो कि इस भाई का कितना नुकसान है। चलो हम तो एक बार कह सकते हैं, चलो भाई हमारा सामान है, थोड़ा वो जो भी सामान था, जितने अमाउंट का था वो चला गया, कोई बात नहीं, बट इस भाई की तो पूरी बिल्डिंग है ना सर, है ना, इसका लॉस कितना हुआ है अब ये देखो इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। और हमारा अभी तो लोन भी था, कितने का लोन ले रखा है? सर जी मैंने 18-17 का लोन लिया था, फिर उसे बनाने के लिए लिया था मैंने 7-8 लाख रुपए, अच्छा। पूरा बना के ही बनाया था मैंने। अच्छा। और हाँ, पूरे लोन ही अभी किस्ती जा रही है उसकी, और किस्ती में मैंने होल्ड कर दिया, बोला कि भाई मतलब 25 लाख का लोन है अभी इस पर। 24 लाख का लोन है। मैंने किसी होल्ड के लिए बोला, मैं किसी होल्ड वो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने फोटो वगैरह ही भेज दिया उन्हें, फिर ही बोल रहे हैं हम किसी होल्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, अब मेरा जब पैसे नहीं है तो किस बाउंस होने के चांस है, अब उससे ज़्यादा कोई ऊपर चांस तो है नहीं। तो मैं पैसे ही नहीं, मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ, अपने बच्चे बीमार हैं। मैंने बच्चा अपना जीटी में भर्ती करा है, सरकारी हॉस्पिटल में तभी ज़्यादा नहीं जब पैसे नहीं होते किसी पे। तब मैं वहाँ पे गया हूँ, जीटी में भर्ती कर रहा हूँ बच्चों को, तो मेरे पैसे नहीं हैं, तो आदमी ये कहाँ से किस्त भरेगा। अब मेरी किस्ती बाउंस हो गया, अभी यह कुछ दिनों में अभी तो प्लॉट गया, फिर वो मेरी इसी प्रॉपर्टी पे जो भी है थोड़ी बहुत इसे भी कब्जा कर लेंगे। भाई बैंक का क्या करेगा। अब ये देखिए इनके साथ तो दोहरी समस्या है भाई। पहला तो ये जो है इन्होंने लोन ले रखा है, एक तो वो चीज़ है, ऊपर से अब जो है यहाँ मकान टूटा पड़ा है, मतलब यहाँ इनके ऊपर लोन तो है ही है, मकान भी अब इनके पास नहीं रहा जिसमें ये जो है छोटा मोटा काम कर लेते बाइक रिपेयर का। और देखिए कोई पूछने नहीं आया। आप खुद सोच के देखिए भाई, ये जो मकान गिराया है भाई, जेसीबी मशीन बुलडोज़र यहाँ चल रहा था, नाला खुदाई कर रहा था, और उसने इस तरह से कार्रवाई करी कि इनका मकान गिरा दिया। क्या बताइए इनकी क्या गलती है इसके अंदर? गलती उस बुलडोज़र वाले की है, गलती उस ठेकेदार की है जो बिना किसी इंजीनियर के, लोग यहाँ बता रहे थे उस समय मैंने रिपोर्ट किया था, कोई इंजीनियर मौके पर नहीं था। इंजीनियर ही होता बताता है कि भाई आप कहाँ पे कितना काम कीजिए, थोड़ी आपके हाथ में बुलडोज़र आ गया है आप कहीं भी घुमाना शुरू कर देंगे। बताइए क्या इनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? कोई एक भी जनप्रतिनिधि जो है, जो कोई एमएलए, कोई काउंसलर, ठीक है, कोई एमपी, कोई भी यहाँ पर नहीं आया, कोई आया ही नहीं। क्यों? गरीब है, इनको कौन पूछ रहा है? कोई आया ही नहीं, इनका घर गिरा दिया। किसी ने फोन तक नहीं करा, किसी को पूछा तक नहीं किसी ने ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को मतलब नहीं। कुणाल ठेकेदार है, जो कुणाल त्यागी ठेकेदार है, उन्होंने बोला क्योंकि आपके आगे नाला बन चुका है और मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारे आगे नाला 500 मीटर पहले बन चुका है, आप चाहे कुछ भी कर लो। ठेकेदार कह रहा है ये? हाँ, ठेकेदार कह रहे हैं क्योंकि मैं आपके आगे नाला बन चुका है, मैं ये साबित कर दूंगा। अच्छा, कि वहाँ पर तो कोई बुलडोजर हमने चलाया ही नहीं, हम ये साबित कर देंगे। ये साबित कर देंगे कि हमने वहाँ कोई बुलडोजर नहीं चलाया है। हाँ, इस तारीख को हमारा काम ही नहीं हुआ है। मैंने बोला कि भाई आप सामने कैमरे लग रहे हैं आसपास, आप वीडियो निकलवा लो आपका, और बुलडोजर नहीं चलाया तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आगे आपको आपने नुकसान नहीं कराया। तो मैंने कहा वीडियो वगैरह निकलवाओ। उन्होंने आसपास के बंदे भाई या वीडियो वगैरह कोई देकर राजी नहीं है। जब मेरे को तो कोई नहीं देगा, हमारा पुलिस जो चाहे तो पुलिस से निकलवा सकती है ना, तो मेरे कहने से कोई थोड़ी दे देगा वीडियो। ये बता रहे हैं कि जो ठेकेदार है, जो जिसका यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था, जीडीए के बिहाफ पर जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा था, जीडीए यानी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका ठेकेदार यहाँ काम कर रहा था, बुलडोजर चलवा रहा था, वो कुणाल त्यागी उसका नाम है। उसने इनको कहा कि भाई मैं ये साबित कर दूंगा यहाँ नाला बन चुका है, यानी कि हमने कोई बुलडोजर यहाँ चलाया ही नहीं, मैं ये साबित कर दूंगा। बताइए ये इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? ये इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो पीड़ित का साथ नहीं दे रहा, वो ऐसे ही मूक दर्शक सा बना बैठा है और यहाँ पर मौके पर आया तक नहीं है। इसीलिए पीड़ित को उल्टा धमकाया जा रहा है, बजाय इसके कि भाई उन लोगों पर केस क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए। भाई जब आप किसी की इंसान की हत्या करते हैं, ये कि जो किसी का घर तोड़ा है, भाई ये भी तो आपने हत्या करी है उस घर की,
तो भाई क्यों नहीं जो है यहाँ पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा? बिल्कुल ऐसे नहीं ट्रीट ना करें, लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो है ये। क्यों गिरफ्तारी होकर जो उसको जेल नहीं भेजा गया? जब जेल जाते तो पता चलता कि भाई आपने क्या किया। ऐसे किसी का भी आप घर गिरा देंगे, बुलडोजर आपके हाथ में से, मतलब आप कुछ भी करेंगे। और उल्टा अब जो है इनकी मदद करने के, भाई आप हो सकता है लापरवाही से हो गया हो, ये बात ठीक है भाई, यहाँ पर पानी की निकासी की समस्या है, ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए यहाँ पर लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि भाई नाले बनने चाहिए, निकासी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर बुलडोजर चल रहा था, ये भी ठीक है। लेकिन भाई काम ये आपके काम करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप दूसरों का घर तोड़ दोगे। और देखिए ये तो सीधे सीधे पीड़ित हैं, ये इनका घर तोड़ा है, ये किराएदार थे, इनका सारा सामान चला गया इनका, ठीक है। ये जब घर गिरा था यहाँ पर, ये 25 गज का ये बना हुआ, जब गिरा क्योंकि वो खुदाई ऐसे की गई थी, तो साइड में जो घर था देखिए वो उसके ऊपर गिरा और वहाँ से जो है ये इनका घर टूट गया। सोच के देखिए, ये बराबर में 33 गज का है। तो भाई इसकी वजह से ये हो ही गया कि ये शायद इधर इनका बाथरूम होगा और इधर एक कमरा होगा, एक कमरा एक बाथरूम जो है बिल्कुल खुले हुए हैं यहाँ पर। अब ये इनको जब इनसे ही किसी ने मुआवजे के लिए नहीं पूछा, तो यहाँ तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई किसी ने पूछा है नहीं पूछा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई गरीब के लिए न्याय मिलना इस देश में बहुत मुश्किल है। कोई आता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। बीम नहीं मकान में, आप दिखा सकते हो बीम मकान सारे बने हुए हैं। हाँ। हटना टिटू भाई, ये भाई बता रहे कि बीम नहीं है मकान में, इस तरह के लोग बोल रहे हैं कि बीम दिखा सकते हैं, बीम नहीं थे। ये भी और ये बोल रहे हैं कि यहाँ तक बना चुके हैं, देखो वहाँ तक बना भी नहीं है। हाँ। आप खुद ही चेक कर सकते हैं। और वही पिलर बैठा है जिसके नीचे खुदाई हुई है। अच्छा। आप ये भी दिखा सकते हैं इसमें। हाँ, जिसके नीचे खुदाई हुई है और वही पिलर बैठा है। और उसी यही था नाला, एक बार आगे जाके दिखा दो भाई। ये था नाला, आराम से जाना भाई, सरिये निकले हुए हैं यहाँ पे बना हुआ था और यहाँ से ही उसी तरीके से मकान गिरा है जिस बीम में खुदाई हुई थी, पल्ली तरह से गिरा था। आप वीडियो वगैरह हम चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से गिरा है इसके नीचे दाहिनी तरफ उस तरफ गया, तभी तो वो गिरा, वो टूटा है वहाँ पर। उस तरफ इस तरीके से गिरा तो उसी तरह से वो हल्का कोना वहाँ लगा, वो भी चला गया मकान और फिर इस तरीके से पल्ली तरफ गिर गया ये। और ये बोल रहे हैं यहाँ तो मैं नाला साबित बन चुका, मैं ये साबित कर दूंगा। आप पता नहीं किस तरीके से साबित करेंगे वो। एक बार आगे चलूँ। अब देखिए मैं आया हूँ इनकी बात सुनने के लिए कि भाई इनको मुआवजा नहीं दिया, कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे महिलाएं जो हैं अपनी कहानी सुनाना चाह रही हैं, अपनी समस्या। ये देखिए यहाँ पे पानी निकासी की समस्या है, यहाँ पे सब परेशान हैं। बड़ी परेशान, देख लो दूर तक जाके। अच्छा। पूरी गली में और कीड़े पड़ गए, 1 महीना होगा, बीमारी नहीं होगी। हमारे बच्चे नहीं छोटे नन्हे पतले, बीमारी नहीं होगी बच्चों को। बोलो, बदबू फैल रही है सारी गली के अंदर, गली पूरी गली में बदबू फैल गई है। ये भाई देखिए सारे में पानी हो रहा है। होता बहुत होता, 1 महीना। देखो इधर भी देखो, पूरा भरा पड़ा, वहाँ से वहाँ तक देख लो जाके, पूरा भरा। ये बताइए उस दिन पहले जिस दिन ये मकान गिरा है, बुलडोजर चल रहा था ना यहाँ पर? ये मशीन तो चल हैं? यहाँ पे चल रहा था, इन लोगों ने आगे काम रोक दिया। अब ये देखिए पीछे से ये दुनिया जो परेशान हो रही है, किस लिए हो रही है? एमसीडी वाले आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? वो मतलब मोबाइलों में बना के लिए आ रहे हैं। ये जनता परेशान हो रही है, किस लिए हो रही है? उस दिन यहाँ पे चल रहा था बुलडोजर, फिर उसकी वजह से मकान गिर गया, तब से काम रुक गया है। रुक गया काम सर। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम देखो परेशान हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया ये होगा हमारे बच्चों को, नहीं होगा? ये बताइए आप। यहाँ पे आगे सब पोस्टर तो बना के लेते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही आगे से। भाई इस समय में ये दिल्ली का इलाका है भाई, करावल नगर विधानसभा है, प्रकाश विहार इलाका है, यहाँ पर ये पानी है, यही है ना? देखिए सर, ये देखिए, ये दिल्ली का इलाका ना जी? दिल्ली का इलाका, दिल्ली लगता है सर। ये देखिए पीछे देखिए सर, में जाएगा नाली में, जो नाला गिरा है इसी में जाकर इसी से दिक्कत आ रही है। घरों में आगे चल के देखो, आगे पूरा पानी रोक दिया यहाँ पे, तो घरों में पानी बैठ रहा, देखो जाकर अंदर तरफ देखो। चलो आगे चलो। भाई एक बार दिखा दो भाई, अच्छे से दिखा दो। ये देखो सारी नाली भरी पड़ी है, गलियों में बिल्कुल पानी आया हुआ है। अच्छा, महीने भर से काम रुका हुआ है? हाँ सर, 2 महीने हो गए सर, 2 महीने से ही काम चल रहा है। नहीं 2 महीने हो गए। हाँ, ये देखो भाई ऐसे ही चलता रहा तो ये पानी जो गलियां ही भर जाएंगी पूरी। अभी तो फिर भी थोड़ा पानी अंदर है। ये देखिए सारे में जो है पानी भर रहा है। हाँ जी, हाँ वही दिखा रहा हूँ जी, पूरी गली का पानी जाम है यहाँ पर। पेड़ कितनी नीचे है, पानी घर में जाएगा, देख लो। जाएगा घर में पानी, दुकान के अंदर भरने को तैयार है। देखिए हाँ, ये देखिए दुकान में घुसने के लिए भी ईंटें लगाई हुई हैं। अभी तो बरसात ही नहीं हुई, बरसात हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी।
ये सर यहाँ का नजारा नजारा देखो ये क्या हो रहा है। और आगे भी देखिए सर, आगे भी देखिए, आगे तो नहीं कर पाएगा। ये देखो, ये सारा सभी जनता परेशान अब देखिए बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मार्बल लगवा रखा है सारा। तो बेकार है, सारा सारा परेशान है। देखो कहाँ तक करेगी पब्लिक, बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा इधर है। देखिए, इधर भी देख लो। इधर देखो, ये देखो, ये भर रहा, कोरे में भरा पड़ा। हाँ देखिए, उधर लिखा भी है, देखो ये जूम करके दिखा दो भाई। दिल्ली नगर निगम, श्री राम गली, सी ब्लॉक, 8 से 1, प्रकाश विहार, करावल नगर, दिल्ली 94। ओहो ठीक है जी, एक बार ये अच्छे से दिखाते हो, आ जाओ भाई। हैं गली नंबर 3, अच्छा प्रकाश विहार गली नंबर 3। भाई मैंने कहा ना, गरीब को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ बहुत जल्दी हमारे कराना बच्चे गिर पड़ेगा जाते, आपको। छोटे छोटे बच्चे नाली में गिर जाते हैं। 1-2 दिन में इसका समाधान करवाओ भाई, बहुत दिक्कत आ रही है हमें नालियों से। हमारी वो लड़की कल 2-3 बार बच्चों गिर के गई। स्कूल भी खुल गया, नहाना धोना है, गर्मी इतनी हाँ, तेज। तो बच्चों के स्कूल खुल गए। हाँ आज से बच्चे स्कूल जाएंगे, गर्मी में नहाए धोएंगे नहीं। ये डंडी लेके ना सवेरे ही पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक सारा साफ करते हैं अपने आप ही। तो फिर क्या फायदा सरकार का? क्या कर रही है सरकार? अच्छा नाली आपको खुद ही साफ करनी पड़ती है? और ये सुबह 4 बजे से उठते हैं, ये भी उठते हैं, डंडी से साफ करते हैं। तो फिर ये एमसीडी वाले क्या करते हैं? पता नहीं क्या करे, कुछ नहीं और ये सरकार वाले? कोई कुछ नहीं करता। भाई अगर लोग खुद ही डंडी लेके नालियां साफ करने लग जाएं तो ये एमसीडी की, सरकार की क्या जरूरत है? ठीक कह रहे हैं जी। जब वोट डालने आते हैं तो हाथ पैर जोड़ते हुए आते हैं और बाद में सब तोड़ फोड़ कर देते हैं, आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं। और मैं कह रहा हूँ उस बेचारे का घर गिरा दिया, आज तक कोई पूछ ही नहीं रहा उससे, बताइए। कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई। नाला टूटा पड़ा है, सारा नाला टूटा पड़ा है। देखो खाना वाना कुछ भी नहीं हो पा रहा। हमारे बच्चे भी देखो नहाए ना धोए, देखो कैसे डोल रहे हैं लवारिसों की तरह। क्या कर रही है रेखा गुप्ता? कुछ नहीं कर रही है सरकार के लिए, कुछ भी नहीं कर रही है। नाली की नाली की ये मतलब मकान की नींव बैठ रही है। बताओ क्या होएगा इसका? बताओ क्या कर रही है? छोटे छोटे बच्चे कल 2 बार बच्ची गिरी है हमारी। और सर आपस में लड़ते हो रहे, गली वाले लड़ते हो रहे हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं। और लड़ने से कोई फायदा हर कोई पानी दूसरी तरफ फेंकना चाह रहा है। फायदा नहीं है ना सर, ये बताइए आप। लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बताओ क्या हो रहा है? एमसीडी वाले आते हैं, मैं तो वीडियो दिखा बना सकता हूँ, बनाइए। देखिए समाधान तो देखिए सरकार के हाथ में है। मैं तो आपकी समस्या दिखाने आया हूँ जी, आपका और मैं तो आया किसी और काम के लिए था, आपने कहा तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तुम कर रहे हो। ठीक है जी भाई, दिल्ली नगर निगम इस पर ध्यान दे भाई। 1 महीने पहले जो घटना हुई उसी का भी हिसाब नहीं हो पाया, मुआवजा नहीं दिया, ठीक है वो एक मामला अलग है। लेकिन भाई ये इस तरह से कोई दिल्ली का कोई विधायक, दिल्ली का कोई पार्षद, दिल्ली सरकार का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री इस तरह से अपने घर के बाहर ये नाली का पानी भरवा के रह सकता है क्या? बताइए ज़रा। लोग बड़े परेशान हैं कि महीने भर से जो है यहाँ स्थिति ये बन गई है। नाला तो जीडीए करवा रहा जी, वो तो उसी की वजह से दिक्कत है, उसकी वजह से दिक्कत है। उसकी वजह से दिक्कत है, वो बनना चाहिए। ठीक है पर उसके लिए भी तो एमसीडी को उनसे बात करनी चाहिए ना, उसके लिए आप तो जिम्मेदार नहीं है ना। हाँ रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय। कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। बताओ कूड़ा निकाल के रख जाते हैं तो हमें सब उठाना पड़ता है, सफाई मुझे भी करना पड़ता है। रेखा गुप्ता है तो क्या मतलब? कुछ नहीं कर कोई सफाई नाली का कूड़ा उठा उठा के अपने आप डालना पड़ता अपने है। आप डालना पड़ता है। अभी तो नाली भी साफ नहीं हो रही तो पानी निकला पड़ा है। कब से है ये समस्या? 1 महीने से? 1 महीना ज्यादा हो गया। जब से मकान गिरा तब से। हाँ तो तब से काम रुक गया है यहाँ पे। तब से ही काम रुका हुआ है। ना वो जो ठेकेदार है वो मुआवजा दे रहा है इसको, और ना ही जो है आपका काम बन रहा है। हाँ नहीं वो मुआवजा पैसा ही, ठीक है। और आप ना जो है कुछ ऐसा दे रहे ना लेबर को पैसे नहीं दे रहे ना ठेकेदार, तो वो लोग कहाँ से काम करेंगे बेचारे? बताओ कहाँ से करेंगे? वो भी तो बेचारे मजदूर लोग हैं, बताओ। इतने उन पे भी इतना पैसा नहीं है, अपना मकान खड़ा कर लेंगे इतनी जल्दी। उनका 4 मंजिल का मकान था, गिर गया है। अब उनको भी तो मुसीबत है, उनके बच्चे भटक रहे, उनका सामान सारा दब गया, उसमें पैसा दब गया उनका, जो थोड़ा बहुत सामान होता है सब दब गया उनका। किराएदार तो उनका भी बहुत हुआ। हाँ सारा सामान भाई, एक सामान आप खरीदने चलिए देखिए कितना खर्चा होता है। पूरा सामान गया, पड़ोस का मकान है वो भी गया है।
हम तो ये कह रहे हैं जो एमसीडी वाले यहाँ पे आके हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं यहाँ हमारे लिए कुछ करें। ये पानियाँ भर रहे हैं घर में, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। नहीं, बेकसूर तो वो भी था जिसका गिरा है, उसने थोड़ी गलती करी है कोई। गलती उसकी नहीं है। तो बुलडोजर चल रहा था यहाँ पर, उसने बुलडोजर चल रहा था, उससे उसका मकान गिरा है। मकान गिरा है उसका। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी नाली को सुविधा हो जाए। वो बेचारे सामने वाले हैं, उनका इतना नुकसान। वो तो बच्चे भी थे उनके अंदर, घर के अंदर बच्चे दब जाते हैं उनके। अब सर ये भी डर है, अगर बच्चे स्कूल के जाते हैं हमारे, बाई चांस कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? कौन है? सरकार है। जब वो सारी सुविधा कर ही नहीं रही है तो कौन है? सरकार ही है ना, बताओ। नहीं, वैसे भी भाई कोई यहाँ कुछ भी हो रहा है भाई, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। भाई आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। भाई ये जो मकान गिरा था, ये जिस तरफ गिरा उस तरफ का एक मकान का भी एक पोर्शन ये इसने तोड़ दिया था। अब ये 33 गज का मकान है जिसका एक पोर्शन टूट गया, अब इसको रिपेयर करवा रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? बिट्टू। कितना खर्चा बता रहे हैं इसमें, कितना आ रहा है ये जो टूटा है? 1-1.5 लाख रुपए खर्चा बता रहे हैं। बताइए, ये 33 गज का ही है ना? हाँ जी। बताइए, तो कोई मुआवजे वगैरह के लिए किसी ने बात करी आपसे? मैंने तो किसी से मैंने भी नहीं करी, ना मेरे पास कोई आया। अच्छा, हाँ। नहीं ठीक है, पर भाई यहाँ पे कोई किसी को आना चाहिए था, देखना भी तो चाहिए था। ऐसा थोड़ी कि सब ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे कोई सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो तो सब अब क्या कहें, किसी से क्या कह सकते हैं। अब देखिए, इनको भी एहसास है कोई सरकार वरकार नाम की चीज़ तो है नहीं। सरकार या निगम जो माना इनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम दोषी नहीं है। लेकिन भाई दिल्ली नगर निगम हो, दिल्ली सरकार हो या दिल्ली पुलिस हो, उनको तो इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए ना कि कैसे जो है वो यूपी वाले इलाके में कुछ हो रहा था और दिल्ली वाले इलाके में जो है नुकसान हो गया। उनको तो लड़ाई लड़नी चाहिए, पर कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा, इसलिए इनको भी पता है कि कुछ नहीं होगा। सही कह रहा हूँ जी? हाँ जी। देखिए, सब पता है कि कुछ नहीं होगा, तो ये हालात हैं। लेकिन मैं मांग करता हूँ कि भाई या तो ये जो जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया है, जिसकी लापरवाही से ये घर गिरा है, भाई उसको जो है पहले पकड़ा जाए। ये जो हल्की धारा लगा के तुरंत जमानत दे दी ना, ये इसकी वजह से ही सारा माहौल बनता है कि कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई या तो वो बंदा पैसा दे, जो नुकसान हुआ है मुआवजा दे, तब जाकर जो है आप केस ख़त्म करिए। ये लोग केस तुरंत वापस ले लेंगे भाई, मुआवजा अगर दे देंगे तो ठीक है। और जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक दिल्ली पुलिस को, दिल्ली नगर निगम को जो है उस पर कड़ा केस करना चाहिए। खाली एक कह देना, सोच के चलिए हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं, कहाँ नियम कायदे हैं, फिर हम कहते हैं यहाँ कानून का शासन है। अरे काहे का कानून का शासन है? किसी का घर तोड़ दिया, अजी किसी का घर तोड़ दिया, हाँ, और कोई मुआवजा भी आप नहीं दे रहे हो और कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो भाई आम लोग इस पे क्या सोच रहे हैं, दर्शक इस पे क्या सोच रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। सोच के देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो फिर आप किसको पकड़ते फिरेंगे। दिल्ली यूपी बॉर्डर से, दिल्ली के करावल नगर के प्रकाश विहार से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।